मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी, इस पे इतने वीडियोस आप लोग सुनते होंगे, इतने वीडियोस मैं भी बना चुकी हूँ, इतनी पिक्चर्स आ गई। अब तो पैडमैन पिक्चर आई थी, उसके बाद भी मुझे लगता है कि हर साल मुझे एक वीडियो रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से नए लोग जुड़ते हैं यूट्यूब चैनल पे और वही अफवाहें, वही मिथ्स, वही जो गलत फहमियाँ जो प्रिवेल करती हैं, उसको मुझे लगता है मुझे एज अ डॉक्टर आपको बताना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। कुछ 4-5 हाईलाइट करें मैंने पॉइंट्स कि बच्चों को पीरियड्स कब आते हैं, क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा होता है, क्या पीरियड्स के समय सेक्स कर सकते हैं, ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मे बी कुछ बातें हमने डिस्कस नहीं करी होंगी, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हो तो आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा होता है? वेल, कुछ लोग बोलते हैं बहुत गंदा होता है, तो लेडीज़ को नीचे सुलाते हैं, लेडीज़ को घर के अंदर नहीं आने देते, उनको किचन में नहीं जाने देते, उनको अचार नहीं छूने देते, बहुत सारे काम उनसे हटा दिए जाते हैं। बट ये इसलिए नहीं कि वो इम्प्योर हो गई या फिर वो लेडी उसको गंदा ब्लड आ रहा है। इट इज़ बिकॉज उसको उस समय वीकनेस लगती है, उसका ब्लड लॉस होता है, उसको रेस्ट देने का तरीका होता है कि आप उसको घर के काम ना करने दें, उसको रेस्ट करवाएं। अब अगर मेडिकली बात करें तो आपकी बॉडी, लेडी की बॉडी, पीरियड्स खत्म होते ही एग बनने की तैयारी करती है। यानी कि पीरियड्स के जो शुरू के 4 दिन है उनको निकाल दो तो अगले 10 दिन के अंदर अंडा बनता है और अंडा फूटता है। अंडा फूटने के बाद 1-2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर, अगर ओवुलेशन होने के बाद स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये बॉडी धीरे धीरे ये जो जितना भी इकट्ठा करा हुआ ब्लड है, जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको बाहर निकालती है। तो जो शुरू के 14 दिन है उसमें पीरियड का ब्लड आता है और ओवुलेशन होता है। अगले 1-2 दिन के अंदर पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं। तब भी बॉडी 10 दिन तक तैयारी करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, पूरी सीमेंटिंग होती है यूट्रस की, पूरी लाइंस बनती है कि हाँ इसके अंदर बच्चा जाएगा तो उसको ये खाना चाहिए, उसको ये खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आने के 4-5 दिन पहले पता चल जाता है बॉडी को कि भाई बच्चा नहीं आया, अब इस ब्लड को बाहर निकालना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड हो गया है, इतना सारा टिश्यू इकट्ठा हो गया है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? यूट्रस की वॉल का टिश्यू होता है, अंदर का म्यूकस होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, टूटे हुए ग्लैंड्स होते हैं, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं। नीचे आता है तो साथ में सर्विक्स के जो सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकस उसमें मिक्स होता है। बाहर आते आते विजाइनल सिक्रीशन से मिक्स हो जाता है। अब एक पेक्यूलियर जो स्मेल आती है वो इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर मेटल है, उसके अंदर आयरन है, तो मेटालिक स्मेल रहती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके ब्लड में शुगर होता है तो हल्का सा स्वीट स्मेल भी आ सकती है। कभी कभी रॉटन स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। वो इसलिए आती है आपको इन्फेक्शन है, या फिर आप बहुत अच्छे से हाइजीन अपना मेंटेन नहीं कर रही हैं, पैड्स नहीं चेंज कर रही हैं, या फिर पैड्स को ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही हैं, पैड्स को ठीक से आप रैप करके पॉलीथिन में नहीं फेंक रही, तो उसकी वजह से जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो एक रॉटन स्मेल आती है। तो येस, मेंस्ट्रुअल ब्लड एक तरह से बॉडी का वेस्ट है, गंदा तो नहीं बोलेंगे, वेस्ट है, और उसको एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन की वजह से गैसेस बनती है जो कि उसको रॉटन स्मेल देती है। विजाइना में बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इसमें निकलते हैं, बट वो इतनी गंदी स्मेल नहीं देते। ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसका मतलब आग के अंदर इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया पहला मिथ कि क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा होता है। अगर इसका मैं सही आंसर दूं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड बेसिकली बताता है कि आप एक हेल्दी लेडी हैं, एक नॉर्मल लेडी हैं, आपको हर महीने पीरियड आता है। पूछिए उन लेडीज़ को जिनको पीरियड नहीं आता, या तो उनको बच्चेदानी ही नहीं दी भगवान ने, या फिर जिनको पीरियड 6-6 महीने, 8-8 महीने से आता है, वो कितनी परेशान रहती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ या फिर मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। तो पीरियड को बिल्कुल भी गंदा ना माने, उसको टैबू ना माने, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक होल सोल एक बताने के लिए कि आप पूरी तरह से नॉर्मल है। फिर आते हैं सेकंड मिथ। मिथ तो नहीं बोलूँगी, बट आई वुड स्टिल से कि कोई भी चीज़ बॉडी में ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि हाँ ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या पीरियड्स के समय सेक्स करने से प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? जनरली लोग कहते हैं उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती है, राइट। 99% नहीं होती है, बट 1% चांस होते हैं आगे अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या फिर आपको ओवुलेशन के बीच में ब्लीडिंग हो गई। किसी किसी को ऐसा होता है कि शुरू के 4 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद स्पॉटिंग चलती रही, उनको लगा पीरियड ही आ रहा है, और ओवुलेशन हो गया। उस समय ओवुलेशन के समय ब्लीडिंग थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि ओवुलेशन के समय कभी कभी जब एक रप्चर होता है तो हल्की सी ब्लीडिंग होती है, तो उसके साथ मिक्स होकर अगर आपका एग निकल गया और आपको प्रेगनेंसी हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो बेसिकली जो मिथ है ना कि बिल्कुल भी सेफ पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत है। इट कैन हैपन एनी टाइम। आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं, आपको टाइमिंग का पता नहीं, आपको ओवुलेशन का पता नहीं, आपका हो सकता है वो ओवुलेशन वाला ब्लड इसके साथ मिक्स हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप प्रेग्नेंट हो गए। तो एनीथिंग कैन हैपन, नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट। मैंने आपको कई बार बताया है ओवुलेशन कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एग रिलीज होने वाला है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी इरेगुलर साइकिल्स हैं। ओवुलेशन के समय आपका सेक्सुअल ड्राइव बढ़ता है, आपके विजाइनल सिक्रीशंस बढ़ते हैं, सर्वाइकल सिक्रीशंस बढ़ते हैं, आपको एक बॉडी टेम्परेचर आपका हल्का सा राइज करता है। ये सारे चेंजेस आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको ओवुलेशन हो रहा है। किसी किसी को हल्का सा पेन भी होता है, क्योंकि जब एग रप्चर होता है तो हल्का सा पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है आपकी बॉडी के बारे में कि कब आपको ओवुलेशन हो। भले आपको 35 डेज पे
साइकिल आ रही है, 40 डेज पे आ रही है, 45 डेज पे आ रही है, बट आपको पता चल जाना चाहिए अपनी बॉडी की चेंजेस से कि हाँ अब मेरा ओवुलेशन का टाइम हो रहा है। जैसे एनिमल्स को भी पता होता है कब उनका हीट सीजन शुरू होगा, कब वो हीट पे जाएंगे। तीसरा मिथ ये है कि मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होना एबनॉर्मल है। इट इज नॉट एबनॉर्मल। ओके, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, सबको होता है। दो तरह के पेन होते हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप यंग होते हैं, जब आपको पीरियड शुरू होने वाले होते हैं, या फिर आप इवन जैसे कुछ साल हो गए आपको पीरियड्स आते हुए, अभी आपकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो आपको पीरियड के 1 या 2 दिन पहले से हल्का सा हैवीनेस होगा, पीरियड के साथ साथ पेन शुरू होगा और पहले दिन दूसरे दिन के अंदर आपको वो पेन खत्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया, यानी कि स्पाज्मोटिक पेन जो कि आपके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे हैं, जो कि वही केमिकल्स हैं जो आपके अंदर आंटे लाते हैं। आपकी आंतों में भी आंटे लाते हैं, आपको डायरिया होता है तो भी इस तरह की मरोड़े आती हैं। तो यूट्रस में भी वही प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है और आंटे आते हैं, मरोड़े आते हैं। उसको बोलते हैं स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबका पेन थ्रेशोल्ड अलग है। कोई कोई बहुत पेन सहन कर लेता है, कोई कोई इतने से पेन में भी बेहोश हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी वीकनेस कितनी है बॉडी में। बहुत सी वीक लड़कियां बेहोश होकर आती हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, जो यंग टीनेज लड़कियां हैं, स्कूल का प्रेशर है, ठीक से खाते नहीं है, वीकनेस है, एनीमिक है, साथ में पीरियड स्टार्ट हो गए तो उनको दर्द सहन नहीं होता। जैसे जैसे बॉडी मैच्योर होती है उनको पीरियड्स की आदत लग जाती है, उनको खाने पीने में समझ में आ जाता है मुझे क्या खाना है, उनकी बॉडी थोड़ी बेटर हो जाती है तो उनको पेन सहन करने की क्षमता बेटर हो जाती है। तो पेन इज नॉट एबनॉर्मल। बट हाँ, अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, यानी कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया यानी कि आपको पीरियड के 5-7 दिन पहले से पेन शुरू हो गया और वो पेन पीरियड आने के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है, वो लगातार चल रहा है। पीरियड खत्म होने के बाद थोड़ा सा कम हुआ, फिर वापस जैसे पीरियड का टाइम आया 5-7 दिन पहले से वापस पेन शुरू हो गया, उसमें आंटे नहीं आते, वो लगातार पेन होता है, दैट इज कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। इसका मतलब आपकी यूट्रस में या तो गांठ है या फिर इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपको पीआईडी है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है यूट्रस में, पेल्विक रीजन में। तो दैट इज एबनॉर्मल और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी दर्द को इग्नोर ना करें, डॉक्टर से जाके सलाह जरूर लें। बहुत सारी जो आपके मेंस्ट्रुअल पेन से आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी डाइटरी हैबिट से ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप गलत चीज़ें खा रही हैं, गैस बनने वाली चीज़ें खा रही हैं, आपको और गैस बनेगी और ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि ऑलरेडी पीरियड्स में गैस बनती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। जो माएँ अपनी लड़कियों को लिटा देती हैं कि नहीं बेटा काम नहीं करना है, चुपचाप चादर ओढ़ के सो जाओ, खूब अच्छे से भर भर के खिला देती हैं, वो बेचारी लड़कियाँ हमेशा दर्द में रहती हैं, क्योंकि पेट में इतनी गैस बन रही है। कभी कभी कब्जी भी हो जाती है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, और पेट में इतना सारा खाना भर देते हैं, एक्सरसाइज करने नहीं देते कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, यूट्रस नीचे खिसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लड़की को एक्सरसाइज करने दें, आप उसको बोलें योगा करे, वो भले बाहर जाके खेले, भले एक्सरसाइज साइकिलिंग करे, और उसको हल्का खाना दें, ज़्यादा हैवी खाना दूध भर भर के ना दें, जिससे उसका पेट हल्का रहे तो उसको पेन कम रहेगा। चौथा मिथ ये है कि बच्चों को पीरियड 14 साल या 13 साल से पहले नहीं आना चाहिए, या फिर उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट 12 साल से पहले नहीं होना चाहिए। ये सारी थ्योरीज अभी चेंज हो चुकी हैं। जो माएँ जो पिता मुझे को सुन रहे हैं, आपकी लड़की में 9 साल के बाद अगर ब्रेस्ट बनना शुरू हो गया और 10 साढ़े 10 साल के आसपास उसको पीरियड आने शुरू हो गए या बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, वो नॉर्मल है। 9 साढ़े 9 साल के बाद बच्चे के ब्रेस्ट डेवलप शुरू हो जाते हैं, उसके 1.5-2 साल बाद उसको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है पीरियड्स इरेगुलर हो, शुरू में एक बार आए, उसके बाद 1 साल ना दिखे, 6 महीने ना दिखे, आए तो 15 दिन चले, उसके बाद वापस 3 महीने बाद आए, तो क्योंकि बॉडी मैच्योर हो रही है, टाइम हो लगेगा उसको, 16, 17, 18 साल तक बॉडी पूरी मैच्योरिटी आएगी। ऐसी लड़कियों को कई बार वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास काफ़ी माएँ आती है 10 साल 11 साल के बच्चे को लेकर कि इसको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उस समय कोई इलाज नहीं होता, जैसे उसकी ब्रेस्ट ग्रो कर रही है, ब्रेस्ट ग्रो करती है तो उसमें गांठें बन जाती है, तो दर्द होता है, क्योंकि अलग अलग टिश्यू बन रहा है, तो कोई बड़ी कोई छोटी, कि इधर गांठ को उधर गांठ, कुछ नहीं करना है। उसको बोलो गर्म पानी का सेक करे, पेन किलर दे दो, ज़्यादा दबा के ना देखे, और सपोर्टिव कपड़े पहनाइए। सिमिलरली अगर उसको पीरियड्स आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि उसको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो उसको पैड यूज़ करना सिखाइए, उसको बताइए कि पीरियड्स आना नॉर्मल है, और उसको स्कूल बैग में भी पैड डाल के जरूर है। आजकल तो काफ़ी स्कूल्स में पैड्स भी अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल आपको अपनी बेटी को एजुकेट करना है, रेदर देन कि वो परेशान होकर डर के शर्म के मारे आपको बताए ना या फिर रोने लगे। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथा मिथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सेक्स कर सकते हैं पीरियड्स के समय? पहली बात तो क्या ये सेफ है, दूसरी बात क्या पार्टनर को इन्फेक्शन होगा। पहली बात तो ये सेफ है, ठीक है, इसका आंसर है सेफ है, बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन द पार्टनर्स कि वो करना चाहते हैं कि नहीं। लेडी को कई बार देखा जाए पेन कम होता है, क्योंकि विजाइनल कनाल जो है वो डायलेट हो जाती है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, ब्लड रहता है, तो ड्राइनेस नहीं रहती है, तो आराम से उनको ऑर्गेजम ज़्यादा अच्छा आता है, एंड दे लाइक इट मोर ड्यूरिंग पीरियड्स। बट इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर, मेल पार्टनर को ये पसंद है कि नहीं। इन्फेक्शन नहीं होता है अनलेस कि लेडी को ऑलरेडी इन्फेक्शन है। अगर ऑलरेडी लेडी कोई STD है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित है, तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल ब्लड के कॉन्टैक्ट में आके पार्टनर को ये इन्फेक्शन हो सकता है।
सकता है। तो ये तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, उधर से इधर, इधर से उधर। बट एज सच पीरियड्स के समय सेक्स ना करना ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन द टू पार्टनर्स। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड गंदा नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है तो इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को आजकल जल्दी पीरियड आ रहा है, पेन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। और प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओवुलेशन एंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे बाकी लोगों को भी नॉलेज मिले। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे से आप प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू। मैं डेली 3 या 4 कंसल्टेशन लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अगर आप पेमेंट करके बुकिंग कराएंगे तो आपको 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और हाँ, बुकिंग करने का तरीका या तो मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करें, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सेक्रेटरी से बात करके पूछ लें कि भाई कैसे बुक कराना है। व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।